नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और बताइए, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। हम लास्ट सेशन कर चुके हैं, तो समय ख़राब ना करते हुए शुरू करें। आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो है बच्चों डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, एक ही बात। तो डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा, वो लीनियर इफेक्ट देता था हमें। जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में काम करते तो रिजल्ट मिलता था। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करते तो रिजल्ट नहीं मिलता था। बट क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा उल्टा होता है। तो सबसे पहले तो समझ तो लें क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। आपने कभी वो पंखा घुमाया है? ये पंखा होता है जब छोटे छोटे बच्चे उड़ाते हैं, बचपन में आपने उड़ाया होगा, है ना। तो ये वाले पंखे होते हैं, याद है, याद होगा आपको। एक बच्चा इसको ऐसे ऐसे लेता है और ऐसे करता है तो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता है कि नहीं। तो भाई साहब क्या ये एक हाथ से घूमता है कि दो हाथ से घूमता है? एक हाथ ये होता है, एक हाथ ये होता है, बीच में पंखे की पाइप होती है, ऐसे घुमाते हैं तो भाई साहब ये ऊपर जाता है। पर अगर ऐसे घुमाऊंगा तो भाई साहब वो हाथ में फंस जाता है। फंसता है कि नहीं फंसता है? तो यही तो भाई साहब पढ़ना है आज हमने। उसके पीछे की जो फिजिक्स है वो क्या है, वो क्या कहना चाहती है, तो वो बताते हैं। तो पहली बात, क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का खेल है। हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट खेल रहे हैं, एडिशन एडिशन हम खेल चुके हैं लास्ट टाइम, है कि नहीं। तो आज हम क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको बता दूं, ये होता है, मान लीजिए इसी के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। मान लो ये जो पाइप दिख रही है आपको, यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लो। इस डॉट का मतलब है कि बाहर आ रहा है, ठीक है। क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, मान लो इस हाथ को मैंने और इस हाथ को ऐसे खींचा, मेरा ये वाला लेफ्ट हैंड देखेंगे तो भाई साहब मेरी तरफ आया, ये राइट हैंड आपकी तरफ गया। तो इसका मतलब मेरे लिए तो भाई साहब बाहर आया, और ये वाला हाथ कहाँ गया? अंदर। तो भाई साहब ये देखो, इसने इसको ऐसे घुमा दिया ना। आपके घर में जो टैप होती है, जो टैप में से पानी निकलता है, अरे पानी निकलेगा भाई, हाथी थोड़े निकलेगा उसमें से, है कि नहीं। तो मेरे बच्चों, तो जब उसको घुमाते हैं आप, तो भैया उसको एक अंगूठे से घुमाते हैं या एक उंगली से घुमाते हैं कि दो हाथ से घुमाते हैं? तो भैया दो उंगली चाहिए, दो हाथ तो नहीं लोगे आप, है कि नहीं। तो बच्चों उसको दो उंगली चाहिए। एक एक ऐसे लगाई जाती है, एक ऐसे लगाई जाती है, और उल्टी डायरेक्शन में ऐसे घुमाया जाता है। जब उल्टी डायरेक्शन में घुमाओगे तो कहाँ आएगा वो? ऊपर आएगा। अगर आपके आसपास बोतल है तो बोतल को लीजिए और भाई साहब उसको देखिए, देखिए ऐसे है, ये आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं ये एक नट बोल्ट है, स्क्रू रूल बोलते हैं इसको, एक और नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा, देखो एक हाथ से, सॉरी एक उंगली से तो नहीं घूम रहा हो, दो उंगली ली, एक अंगूठा और एक उंगली ऐसे लगाई और एक ऐसे लगाई। तो ध्यान से देखिए ये आपके लिए कैसे घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी तरफ आ रहा है, आया कि नहीं आया, है ना। जैसे कि भाई साहब ये तो खुल रहा है, देखो। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, ऊपर से देखूं, तो भाई साहब ये ऐसे आया ऊपर की तरफ, है ना। तो भैया दो वेक्टर्स काम तो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, दो वेक्टर्स काम तो इस प्लेन में कर रहे हैं, बट उनका रिजल्ट कौन सी डायरेक्शन में मिला? ऊपर। ये अगर मैं इसको रेड से ब्लू की तरफ लेके जाऊं, तो मेरा अंगूठा आप देख सकते हो कहाँ की तरफ है? ऊपर। तो इसका रिजल्ट भाई साहब आपको ऊपर वाली डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है, ओके। और अगर मैं ब्लू से रेड की तरफ जाऊं, तो भाई साहब ऐसे, तो इसका मतलब उंगलियां ऐसे तोड़ तोड़ नहीं सकते हम इसको, तो भैया ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो घुमाएंगे तो ऐसे देखो, अब मेरा अंगूठा कहाँ हो गया? नीचे की तरफ। तो भाई ये अगर ऐसे करें तो डायरेक्शन नीचे रिजल्ट की, है ना। अगर ऐसे करें तो डायरेक्शन ऊपर। तो भैया इसका तो आप रोज़ देखते हो छत पे, छत पे क्या होता है? अब पंखा होता है भाई। अब पंखा आपने देखा होगा, पंखा ऊपर चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी खा ले बेटा मूंगफली, है ना। तो बच्चों ये जब घूमता है तो आपको हवा कहाँ लगती है? नीचे लगती होगी। नीचे बेबी सोती है कि नहीं सोती? तो सोती है भाई साहब, अच्छी बात है, इसमें क्या है, सोना चाहिए रात को। चलिए, तो इसको जो हवा लग रही है, तो भाई साहब ये पंखा तो ऐसे घूम रहा है, बट रिजल्ट कहाँ मिल रहा है इसको? इस डायरेक्शन में। भाई साहब ये तो हो गई भाई साहब कौन सी, ये हो गई एक्स एक्सिस, और अंदर की तरफ हो गई वाई एक्सिस। तो पंखा भाई साहब देखो, ध्यान से देखो, ये एक्स से कहाँ गया? वाई की तरफ। फिर भाई साहब वाई से माइनस एक्स की तरफ। तो भाई साहब ऐसे, तो देखो इसका रिजल्ट कहाँ मिल रहा है? नीचे। अगर उल्टा घुमाओगे तो, उल्टा घुमाए तो कहाँ मिलेगा? हवा ऊपर। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है एक तरह का। इसमें ये होता है कि जो रोटेशनल इफेक्ट है, जो
क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, दो ही डायरेक्शन होती हैं, चाहे तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अरे मैं लिखवा देंगे डेफिनेशन, तो पहले फील तो कर लो, है कि नहीं। तो बोतल भी तो ऐसा वैसे खोलते हैं हम, है ना। तो देखिए बोतल का दिखाते हैं, अगर मैं इसको ऐसे खोलूँ तो कहाँ जा रही है, ऊपर। अगर मैं इसको उल्टा घुमाऊँ तो कहाँ जा रही है, नीचे। तो भैया तो दो वेक्टर देखो, ऐसे काम किया तो ऊपर गया रिजल्ट, तो अगर ऐसे किया तो नीचे। तो इन दो वेक्टर्स को दिखाएं तो कैसे दिखाएं, तो देखिए अगले इस पे पेज पे चलते हैं। सपोज करिए दो वेक्टर ये वाले ले लिए, एक वेक्टर है भाई साहब ये वाला ए वेक्टर, ठीक है जी, और दूसरा वेक्टर कौन सा लिया, दूसरा वेक्टर ले लिया भाई साहब ये बी वेक्टर। ये एक ही प्लेन में है, पहले बता दूं आपको मैं, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। अगर मैं ए से जाऊं बी की तरफ, है ना, तो ध्यान से देखिए भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका रिजल्ट कहाँ मिला, ये देखो, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ऐसे गया तो ऊपर की तरफ, तो इसका रिजल्ट कहाँ मिला हमें, थर्ड डायरेक्शन में। थर्ड डायरेक्शन तो भाई साहब ये वाली होगी, इसको बोलते हैं सी कैप। ओके, तो बच्चों तो ये हमने ए क्रॉस बी किया, देखो बच्चों ए और बी रिजल्ट कहाँ मिला, ऊपर की तरफ, मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं, है ना। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। तो बच्चों अगर हम ध्यान से एक चीज़ नोटिस करें इसमें, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो भाई साहब हमारा रिजल्ट क्या आया, ए बी साइन थीटा सी कैप। सी कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है बच्चों। ओके ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चा कहते हैं साइन थीटा क्यों आया सर, इसका क्या लॉजिक है, बात तो ठीक है भाई, साइन थीटा क्यों आया। अच्छा एक बात बताइए, मान लो एक दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा भाई साहब, दरवाजा चलता है कि घूमता है, घूमता है, खोलते हैं जब हम तो घूम जाता है भाई, है कि नहीं। तो ये मान लो ये दरवाजा है, मैं इस पर 3 फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, 3 फोर्स, ये एक्सल है जिसके बॉडी ये घूमेगा, घूमेगा, ओके, तो घूम जाएगा ऐसा, ऐसे ऐसे वो घूम जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये दूरी है आर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है भाई, समझ में आई, इस पॉइंट तक, ठीक है, ओके। अगर मैं एक फोर्स लगाऊं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब इन द सेंस अंदर, यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। दूसरा दरवाजा बनाया हमने, दूसरा दरवाजा यहाँ पे। अब खुद ही आइडिया देना भाई साहब, मैं कुछ नहीं बोलता, बच्चा बताएगा, ठीक है जी, ओके। ये दरवाजे की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक आर ले लो, ठीक है जी, ओके। एक फोर्स मैंने लगाई कौन सी डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाई भाई साहब मैंने इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे ऐसे भाई साहब दरवाजे को कैसे ऐसे खींच रहे हैं भाई हम, ऐसे। एक तो फोर्स मैंने देखो ऐसे लगाई, एक फोर्स तो ऐसे लगाऊंगा, एक फोर्स भाई साहब मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ये आर है, ठीक है जी यहाँ तक, ओके। एक और केस ले लेते हैं, इसमें क्या है ना बच्चों। और दूसरा जो हम तीसरा जो फोर्स लगाएंगे, ये दरवाजा है ना, और एक फोर्स लगाते हैं भाई साहब हम कैसे, ऐसे, ये वाली फोर्स, ये है भाई साहब F1 फोर्स, क्रॉस मतलब F2 फोर्स, और ये जो मैंने लगाई F3 फोर्स। ये जो एक्सल है, एक्सल तो ऐसे है, ऐसे है ना, दिख रही है आपको, एक फोर्स मैंने ऐसे लगाई। अच्छा इन तीनों में से आपको क्या लगता है भाई साहब, कौन से वाला जो डायग्राम है वो दरवाजे को घुमाने में हेल्प करता है, तो क्या लगता है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो बताइए। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर है भाई ए। ध्यान से देखिए भैया, ये दूरी थी आर, है ना, और एक फोर्स लग रही भाई साहब ऐसे, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। बट एक फोर्स लगा रहा था भाई साहब ये आर है, और एक फोर्स लग रही थी इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, आर और एफ के बीच का 0। तो भाई साहब 0 पे रिजल्ट क्या मिला, 0। और भाई साहब जब एंगल 90 डिग्री था, ये देखिए, तो 90 डिग्री था, तो भाई साहब देखो ऐसे फोर्स लगाई तो घुमा कि नहीं घुमा, तो पहले बच्चों ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो घुमा कि नहीं घुमा, है ना, तो भाई साहब ये ऐसे घूम गया, देखो। तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन है जो 0 पे 0 दिखाए और 90 पे 1 दिखाए, तो बच्चों आंसर क्या है, साइन थीटा। तो इसलिए भाई साहब साइन थीटा आता है, ये फील आती है। देखो इसमें एंगल कितना 0 डिग्री, इसमें कितना
90 डिग्री। तो इसमें रिजल्ट आया, घूम गया। घूमने वाली चीज़ पे जो फोर्स लगती है तो उसको फोर्स नहीं बोलते, उसको टॉर्क बोलते हैं, घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स? घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा जी ये दूरी आर है, मैं बोला हाँ भाई ठीक बात है, और ये फोर्स भाई साहब इसके परपेंडिकुलर लग रही है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल बात ठीक है। बोला फिर इसमें क्यों नहीं घुमा? बात तो ठीक है भाई, एंगल तो 90 डिग्री है, इसमें तो परेशानी हो गई, ये तो चक्कर गिननी हो गया। इसमें क्या है? तो इसका लॉजिक क्या है कि अगर आप एक्सेल के अलोंग फोर्स लगाते हो तो भाई साहब उसमें भी आपको बता दूं एंगल भले ही 90 डिग्री हो बट वो नहीं घूमेगा। जो फोर्स घुमाने के लिए जिम्मेवार होती है वो फोर्स एक्सेल के परपेंडिकुलर होती है। भाई साहब ये रही एक्सेल जिसके अबाउट ये घूम रहा था ऐसे, ये एक्सेल तो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, अगर इसके अलोंग होगी तो वो घुमाने में हेल्प नहीं करता। तो बच्चों यह ध्यान रखिए, ये 5th यूनिट में पढ़ेंगे अपन टॉर्क जब पढ़ाएंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल है टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो भाई साहब ये क्रॉस भी, ओके, थोड़ा आइडिया आया। अच्छा एक और एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। ये भाई साहब मैं मेरे बेटे का लेके आया चुरा के, भाई साहब देख लिया था उसने, लेके तो आया भैया, ले बस ले कैसे जा रहे हो, ध्यान से देखिए भाई साहब, जब इसको घुमाते हैं तो ये भैया ऊपर जाता है ऐसे। तो मुझे बताओ ये जो दो पंखे हैं ये घूम तो भैया इस प्लेन में रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, बट भाई साहब ये हेलीकॉप्टर जा तो ऊपर रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जब ये घूमता है तो भाई साहब देखा होगा हेलीकॉप्टर तो भाई साहब ऊपर जाता है कि नहीं जाता है? क्यों जाता है? उसका कारण है, उसका कारण है भाई साहब उसको डायरेक्शन, जितना भाई साहब ये स्पीड से घूमेगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, उतनी जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, है ना। एक ये वाला होता है प्रोपेलर, एक पीछे ये वाला होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बताएंगे भैया जब आपको टॉर्क पढ़ाई जाएगी 5th यूनिट में, राइट। फिलहाल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट की फील ले रहे हैं। तो बच्चों ये ऊपर ऐसे घुमाया तो ऊपर आया, अगर उल्टा जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, है ना। अब बच्चा कहेगा सर ऊपर जाता है तो भैया ये तो ऐसे घूम रहा है, चलो ठीक है ऊपर चला गया, क्या उसी टाइम भैया ऊपर उल्टा घूमेगा? नहीं, वो अलग चीज़ है। बट आपको बता दूँ ये तरीके से समझाया जा रहा है कि जब ये देखो ये दो वेक्टर देख लो, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर, जब मैं ए से बी की तरफ गया तो मेरा डायरेक्शन कहाँ? ऊपर। अगर मैं बी से ए की तरफ जाऊँ तो नीचे। तो बस ये थोड़ा फील आनी चाहिए बच्चों को, उसके बाद तो क्रॉस प्रोडक्ट है, कुछ नहीं, आसान है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों अगर मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ठीक है जी, ओके। अगर बी से ए जाए, है ना, तो बी से ए जाए, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो भैया उसका रिजल्ट क्या आएगा? ऐसे ऊपर की तरफ सी कैप। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? तो भाई साहब यहाँ लिखा जाएगा बी क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा बी ए साइन थीटा एन कैप या सी कैप, जैसी आपकी इच्छा। आपको सी कैप लिखना है सी कैप लिख लो, तो बच्चों यहाँ लिख लो। ओहो, चलो ठीक है भाई। अगर भाई साहब ए क्रॉस बी करूँ तो क्या होगा? तो भाई साहब डायरेक्शन बदल जाएगी रिजल्टेंट की। क्या मैग्नीट्यूड बदलेगा? नहीं। तो बस क्या बदलता है? डायरेक्शन बदलती है। अब भाई साहब बी से नहीं जा रहे, ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शन बदल जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये अगर फॉर्मूला याद रह जाए तो क्या दिक्कत है कि नहीं? बोलो हाँ। चलो आगे बढ़े। अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में, तो ये डायग्राम्स हैं, ठीक है। थोड़ा फील आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो और फील दिला दें, कोई परेशानी की बात नहीं है। तीसरा पॉइंट है, पहले तो भाई साहब आपको इंट्रोडक्शन दे दी, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है दो वेक्टर के माध्यम से, ये दो वेक्टर, है ना, और वो उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। उसका रिजल्ट हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जिसमें वो दो वेक्टर, है ना, रहते हैं। तो देखो बच्चों ये दो वेक्टर इस प्लेन में हैं, बट इसका रिजल्ट हमेशा इसके इस प्लेन के कैसा रहेगा? नॉर्मल 90 डिग्री पे, ठीक है, याद रहेगा। बेसिक सिंपल, बिल्कुल सिंपल मेथड में। तो अब तीसरा एग्जांपल जैसे कि अभी बताया आपको टॉर्क आर क्रॉस एफ, जैसे कि मान लो ये है आर वेक्टर, इस पॉइंट के अबाउट मैं निकाल रहा हूँ टॉर्क, और फोर्स लगाई भाई साहब मैंने कैसे? अंदर की तरफ, ये भाई साहब ऐसे लगाई ऊपर की तरफ, है ना। ये रहा आर वेक्टर और ये रहा एफ वेक्टर। तो घूमेगा नहीं घूमेगा? बाहर की तरफ आएगी, है ना, इसकी डायरेक्शन, तो ऐसे घूम जाएगा बाहर की तरफ, राइट। एक तो ये एग्जांपल, इसको टॉर्क कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स।
और उसको अगर आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्मेट में लिखोगे तो फॉर्मेट में लिखा जाएगा आर एफ साइन थीटा एन कैप सी कैप व्हाटएवर। और दूसरा एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये भी एक एग्जांपल है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, राइट। ओके चलिए भाई सब सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आते हैं अपन एग्जांपल, तो ठीक है 2 एग्जांपल समझ में आ गए, एक वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का भी रिलेशन होता है, ठीक है, तो आपको बुक में मिल जाएगा। अब चलते हैं अपन फोर्थ, क्रॉस प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर, इन यूनिट वेक्टर। जैसे कि हमारी यूनिट कौन सी होती हैं यूनिट वेक्टर, तो बता दो। एक्स एक्सिस में कौन सी होती है, आई कैप, ओके, और वाई एक्सिस में जे कैप, और के एक्सिस में जेड एक्सिस में के कैप, ठीक है, ओके। जैसे कि सपोज करिए आई कैप, आई इसको लिख लो जे कैप, आई कैप और के कैप, ठीक है। अगर मैं आई से जाऊं जे की तरफ, जे से जाऊं के की तरफ, के से जाऊं, तो भैया कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अगर मैं जाऊं जे कैप, ये आई कैप और ये के कैप, अगर ऐसे जाऊं तो अब कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, ओके। तो भाई साहब अगर ध्यान दीजिए, तो अगर मैं निकालूं तो देखो दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है कि नहीं, सारे के सारे आपस में परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ लिखूं आई क्रॉस जे, तो क्या आंसर आएगा, 1 इंटू साइन 90 डिग्री के कैप। तो भाई साहब इसका रिजल्ट क्या आया, के कैप, तो आप लिख लो इसको के कैप, ठीक है जी। तो मतलब आई क्रॉस जे, अच्छा जे क्रॉस के कैप, देखो ये था आई और ये ऊपर की तरफ जे, तो उंगलियां ऐसे मोड़ दी, तो भैया मेरा अंगूठा किस तरफ शो कर रहा है, और बाहर की तरफ, के कैप की तरफ। अब जे है ऊपर और के कैप है देखो मेरी तरफ, है ना, बाहर, तो भैया ये डायरेक्शन किसकी तरफ हो गई, 1 इंटू साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और बच्चों कितना आया, आई कैप, तो रिजल्ट कितना आ गया, आई कैप। ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है ना। और के कैप क्रॉस आई कैप, 1 इंटू साइन 90, तो भाई साहब ये रहा बाहर के कैप, और आई कैप कहाँ है, इस तरफ, तो अंगूठा देखो ऊपर है, प्लस जे कैप की तरफ, ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाओ इधर, अब उल्टा चल रहा है क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिए। अगर मैं करूं आई क्रॉस के कैप, देखो ये रहा आई और ये रहा बाहर, है ना, के, तो भाई साहब देखो अंगूठा कहाँ आया, नीचे की तरफ, 1 इंटू साइन 90 कितना होगा, माइनस जे कैप, नीचे की तरफ आया ना, आई क्रॉस क्या हो गया, अब के क्रॉस जे कैप, तो सिमिलरली 1 इंटू साइन 90 डिग्री, तो ये कितना आएगा भाई साहब, देखो ध्यान से, ये जे कैप है, तो ये रहा के ऐसे, और ये रहा ऊपर की तरफ जे, तो भैया माइनस। आप अपने हाथ को भी चला सकते हो, आपको ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों। और फिर आता है लास्ट में जे क्रॉस कौन सा, आई कैप, ऊपर है जे, नीचे है ऐसे इस डायरेक्शन, ऊपर जे से आई की तरफ आया मैं, जे से आई की तरफ, तो माइनस के कैप, तो 1 इंटू साइन 90 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस आई कैप हो गया ना, सॉरी के कैप, यस। तो बच्चों ये होते हैं आपके क्रॉस प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है भाई, ओके। इसके 2 तरीके हैं, टाइम पास क्या है कि नहीं। तो एक वेक्टर जो दे दिया वो दे दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ओके, अच्छा, ओ भाई साहब बहुत बढ़िया। बी वेक्टर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, राइट जी, बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती ना हो जाए बस। तो ए क्रॉस बी अगर अपन करेंगे तो मेरे बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए एक्स आई कैप
थोड़ा सा मैं ये करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो तरीका एक और है इसका, बट ये भी कर दूँ ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए। क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक है जी, कोई गलती तो नहीं है, देखो क्रॉस कर दिया। चलिए भाई साहब इसका रिजल्ट भी लिखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आई क्रॉस आई, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो इनका क्या आएगा? 0। ठीक है जी, ए एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, तो आई क्रॉस जे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो भैया आंसर क्या आएगा? ए एक्स बी वाई, और ये क्या आएगा भाई? तो यहाँ पे आंसर आएगा के कैप। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो बच्चों ए एक्स आई कैप क्रॉस के कैप, ए एक्स बी जेड, तो भैया कितना आएगा? आई से के की तरफ तो माइनस जे कैप। कुछ बात समझ में आ गई? माइनस जे कैप। अच्छा भाई, ओके। अब आ जाओ ए वाई, तो ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप, तो ए वाई बी एक्स, तो ए वाई जे क्रॉस आई, जे ऊपर है, आई, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साथ इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। ओके, अब आ जाओ आगे, तो ए वाई और बी जेड, ए वाई और बी जेड, तो ये कितना हो जाएगा? ए वाई जे कैप के कैप, ध्यान से देखिए, जे और के, तो किसकी तरफ आया? आई की तरफ, तो यहाँ लिखो आई कैप, राइट। प्लस आ जाओ ए जेड के कैप आई कैप, ये रहा के और ये रहा आई। ठीक है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चों ए जेड और ये हो जाएगा बी एक्स, और ये हो जाएगा भाई साहब के कैप को आई कैप, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका जे कैप। ठीक है जी, प्लस ए जेड बी वाई, तो यहाँ पे क्या होगा? के बाहर की तरफ, तो देखो माइनस आई कैप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और प्लस 0, ए जेड बी जेड 0 हो गया बच्चों, देखो। चलो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ लिख दो। अब देखो उसमें कॉमन ले लो भाई साहब, के कैप दिख रहा है, आई कैप वाले ढूंढो पहले, तो ये रहा आई और ये रहा आई, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे होगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो, है ना, तो ये समझ में तो आना चाहिए ना लिखने में, है कि नहीं? हाँ कि ना? चलो बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ लिख लो जी, तो ये हो गया भाई साहब ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। क्लियर? अच्छा, प्लस अब के कैप वाला देखो, जे कैप वाला देखो, जे कहाँ है? ये रहा, एक ये रहा, है ना, तो इसको लिखना पहले, इसको लिख लो पहले, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और ये हो गया जे कैप। ठीक है जी, प्लस और अब आ जाओ के कैप, के कैप कहाँ? ये रहा के कैप, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो गया के कैप। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। तो ये ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए करोगे तो इसका विपरीत आएगा। तो बच्चों कई बार बच्चा कहता है सर यह माइनस होता है, देखो इसमें क्या अंतर होता है, ये माइनस वाली चीज़ कॉमन लेके बाहर, मतलब बाहर ले आते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाला ए एक्स बी जेड हो जाएगा प्लस और ए जेड बी एक्स हो जाएगा माइनस। भाई यही अंतर होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और तरीका है इसका मैट्रिक्स मेथड, तो बच्चों अगर आप चाहो तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ये रहा वो मैट्रिक्स मेथड। ठीक है बच्चों, सेम डिक्टो वही चीज़ है, अगर आपको मैं बताऊँ, देखो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा क्या था? ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, देखो ये प्लस है ना, कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है। ए एक्स बी वाई सिमिलरली देखो, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, है ना बच्चों? ठीक बात है कि नहीं? हाँ कि ना? चलिए, तो इससे क्या पता लगता है? अब ये क्या चीज़ है भाई, ये तो बड़ा सिंपल मेथड है, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं भैया, जब आप ये वाली इसको बोलते हैं क्या? कॉलम, है ना, ये कॉलम होते हैं। तो ये आई कैप और इसको ना ढक लेते हैं अपन, ढकने का मतलब जैसे कि इसको ढक लिया, ये है हमारी रो। आई कैप दिख रहा है क्या आपको? नहीं। जे कैप और के कैप दिख रहा होगा। तो हम ए वाई बी जेड को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए जेड बी वाई को मल्टीप्लाई करते, कर रखा है नहीं कर रखा है कि नहीं?
हाँ कि ना, है ना। हाँ, अब देखो ये तो हो गया कॉमन, आई कैप कॉमन था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं भाई साहब जे कैप वाली इस लाइन को कॉमन, इसको ढकता हूँ, इसको छुपा लिया, ठीक है, और इसको छुपा लिया। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब मैं करूंगा, देखो ए जेड बी एक्स और ए एक्स बी जेड, ये देखो, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं करूंगा भाई साहब इसको कॉमन, किसको कॉमन, इसको के कैप वाली को, इसको छुपा देता हूँ, ऐसे छुपा दिया भाई, ओके। और इसको भी, इसकी रो भी छुपा देते हैं, ये वाली। चलो भाई, अब देखो ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स, बस यही करना होता है, यही आपका क्रॉस प्रोडक्ट है ना। चलो एक सवाल के साथ आपको बताता हूँ। अब देखो बच्चों, ए क्रॉस बी में ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। तो डिपेंड करता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ रहे हो, टॉर्क पढ़ रहे हो, एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हो, तो वो डिपेंड करता है डेटा पे बच्चों। तो अपन ये सवाल करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखो इसमें एफ वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, ए आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। तो बच्चों अगर मुझे टॉर्क निकालनी है, और टॉर्क फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, तो सिमिलरली देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं आर वेक्टर कितना है, 3 आई कैप, यहाँ लिख लो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर। एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, मोड लगा लो भाई, मोड लगाने की चलो जरूरत नहीं है, यहाँ लिखो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। आपसे पूछा गया भाई साहब टॉर्क बता दो मुझे, तो टॉर्क पूछिए, तो ये तो बहुत ही आसान है। अब मुझे बताओ, ए आई कैप 3 आई कैप 2 आई कैप को रखो कॉमन, इनको मल्टीप्लाई कर दो। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है ना, ये हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 8, और ये क्या हो गया प्लस 9, और ये इसके साइड में लिख लो आई कैप। अरे वही तो है भाई, अरे जो अभी लिखा आपने वही तो लिख रहा हूँ, देखो है कि नहीं। इसको ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 9, ये तो लिखा आपने, प्लस अब इसको रख दो, इसको ढक लो उसको, और इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया माइनस 12 के कैप, उस सॉरी जे कैप नॉट के कैप, और प्लस उसके बाद इसको कॉमन कर लो 3 और 4 वाली को, के कैप वाली टर्म को। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया भाई, ये हो गया -9, और ये हो गया भाई साहब 2 और 2 -4, और ये आ गया भाई साहब आपका के कैप। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना हो गया 17 आई कैप, और ये कितना हो गया -6 जे कैप, और ये कितना -13 के कैप। भाई मेरा तो आंसर, मुझे तो बी लग रहा है प्यारे बच्चों, ये आया आंसर। देखो ये आपको वेक्टर फॉर्म में आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लो इसका, वो कैसे निकालोगे, ये ऐसे निकालेंगे भाई साहब, √17 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर, खत्म, खल्लास, है कि नहीं। चले अगले सवाल पे, और देखो एक और सवाल आपके लिए, बढ़िया सवाल, ये ऐसा तोड़ते हो रहते हैं इसमें। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी गलत है। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करिए, सोचिए, सोच लिया, चलो आंसर आया डी। एक बात बताओ, ए क्रॉस बी जो आता है रिजल्ट, वो क्या आता है, सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड की टर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी। बट एक बात देखो, इसमें कहा गया कि सी वेक्टर ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है उसके भी परपेंडिकुलर है, तो भाई साहब गलत है ये तो भाई साहब ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी तो रिजल्ट है किसका, सी वेक्टर है जो रिजल्ट, ये कह रहा है कि सी वेक्टर ही सी वेक्टर का परपेंडिकुलर हो गया, तो भाई साहब ये तो गलत बोल रहा है। ये ओके है, ये वो भी ओके है, ये भी ओके है, क्योंकि ए प्लस बी मतलब एक ही प्लेन में ना प्लस बी हो सकते हैं, है ना। बट ये वाली चीज़ गलत है, राइट। ओके, क्लियर हुआ सवाल। चले आगे, देखिए ये है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मज़ेदार सवाल, वीडियो पॉज करिए, हो गया। चलो शुरू करें। देखिए आप मान लो ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर कितना है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ओके जी, बहुत बढ़िया। दूसरा वेक्टर क्या ले लो 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ओके जी, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छे। चलो भाई साहब, इसका पहले तो वेक्टर निकालो आप, सी वेक्टर निकालो।
सी वेक्टर निकालोगे तो बच्चों इसको रखोगे तो ये और ये क्या हो गया 4, ये और ये हो गया -3, ये हो गया आई कैप। यहाँ तक क्लियर? ओके। प्लस इसको रखो एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -6 और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -4, ये हो गया आपका जे कैप। ओके जी, चलिए इसको रखो कॉमन, तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया आपका -6, ठीक है जी, और ये हो गया आपका -12 और ये हो गया के कैप। तो बच्चों सी वेक्टर कितना आया आपका? सी वेक्टर आया आई कैप, है ना, और -10 जे कैप, ठीक है, और -18 के कैप, ठीक है भाई। ओके, तो इसमें से कुछ सा लग रहा है आपको, ये लग रहा है, बट आंसर तो ऐसा नहीं है। इसने पूछा है बच्चों यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मतलब आपको बस इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो सी वेक्टर दो कारणों से होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। तो आपसे तो भाई यूनिट वेक्टर सी क्या पूछ रहा है, तो सी क्या पूछ रहा है, तो भाई साहब करना क्या आपको, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पहले बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे निकालोगे तो सी वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर और प्लस -18 का स्क्वायर। तो ये जो निकलेगा रिजल्ट ना, ये यहाँ पे भाई साहब ऐसे लिख देना, सी वेक्टर आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड भाई साहब ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर और प्लस -18 का स्क्वायर और पूरे का रूट। तो भाई साहब यू विल गेट दिस आंसर। क्लियर है? अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करिएगा। ओके, एक मैं सवाल देता हूँ आपको घर के लिए, होमवर्क है ना, बहुत ही प्यारा सवाल है, ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको चर्चा करूंगा। और मैं आपको बता दूं डॉट प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन था, मैंने आपको होमवर्क दिया था, प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें रिलेट करते हैं उसमें, तो आपको बता दूं वो आपको मेरी एक सीरीज चल रही इरोडो की, तो उसमें ऑलमोस्ट 1.11 या फिर 1.12 क्वेश्चन नंबर है, वो उसी क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया था उसका सोल्यूशन उसमें मिलेगा आपको। तो मेरे चैनल पे जाइए, उसका सोल्यूशन देखिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय बाय, नमस्कार, खुश रहिए, टेक केयर।